हरे कृष्णा। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एकादशी हम सबके लिए एक स्पेशल ओकेजन है, एक स्पेशल ऑफर है। तो कैसे? तो हम इसका एक सवाल से शुरुआत करते हैं कि भगवान जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा हमारी केयर करते हैं, हम उनको कितना समय देते हैं, हम उनके लिए कितनी सेवा करते हैं? बहुत कम, राइट? पर व्हाट इफ ऐसे भगवान ने अपनी स्पेशल कृपा दे के 2 दिन महीने के ऐसे रखे हैं जिसमें हम फुल भगवान को याद कर सके, राइट? तो दैट इज एकादशी के दिन, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 11वें दिन में पड़ती है। तो वैसे ही महीने में 2 दिन आते हैं एकादशी के। तो एकादशी को हम माधव तिथि भी कहते हैं, मतलब कि एक स्पेशल डे जिसपे हम माधव को प्रसन्न कर सके, भगवान को प्रसन्न कर सके। तो एकादशी के पीछे की जो स्टोरी है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, इसको मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँगी। तो एक मूर नाम का राक्षस था जिसने सबको, सारे देवी देवता, सारे ऋषि मुनि, सबको डिस्टर्ब करके रखा था। किसी को अपना काम नहीं करने देता था और सब पे अटैक करता था, सब पे कब्जा करके रखा था। तो सारे देवी देवता उनसे परेशान होके फाइनली भगवान विष्णु के पास प्रेयर करने जाते हैं कि भगवान हमें बचाइए, आप कुछ करिए। तो भगवान ने उनकी प्रेयर सुनी और खुद मूर राक्षस के साथ युद्ध करने गए। और वो काफ़ी दिन चला वो युद्ध। तो एक दिन भगवान विष्णु ने क्या किया, वो एक गुफा में जाके उन्होंने रेस्ट करना शुरू कर दिया। तो मूर राक्षस जो था वो उनके पीछे पीछे उस गुफा में गया और जैसे ही उनको देखा, भगवान विष्णु को देखा मूर ने, तो उसने अपनी शक्ति दिखाने का ट्राई किया और उनको मारने का ट्राई किया। अभी भगवान तो मर नहीं सकते कभी। तो उतने में ही भगवान के अंदर से एक शक्ति उनकी फीमेल फॉर्म में प्रकट हुई, जो एकादशी देवी थी। तो वो उस एकादशी का ही दिन था और इसीलिए उनका नाम एकादशी रखा भगवान ने। और उन्होंने मूर राक्षस का वध किया। तो भगवान इस एक्ट से, इस सेवा से बहुत ही खुश हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए। तो उन्होंने बोला कि आपको क्या चाहिए बताइए। तो एकादशी देवी ने बोला कि मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मेरे वजह से बाकियों का जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बढ़े, मैं तीर्थ स्थानों में वास करूं और वो स्पिरिचुअली ग्रो करे लोग जो मेरे कांटेक्ट में आए। तो इसीलिए भगवान ने एकादशी का दिन चूज किया इस तरह से, तो वो वरदान उनको दिया। तो इसीलिए इसी वरदान के वजह से हमारे ऊपर एक स्पेशल कृपा है, एक इस दिन की, एकादशी दिन की स्पेशल पोटेंसी है जो हमें प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करनी चाहिए। हमें भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करना चाहिए और उसके लिए उनके नामों का जप करना चाहिए, ज़्यादा उनका श्रवण करना चाहिए, उनके बारे में सुनना चाहिए, उनके बारे में रीड करना चाहिए, उनके डिवोटीज़ के साथ एसोसिएट करना चाहिए। जस्ट एकदम फेस्टिवल की तरह इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि यही दिन है जो एक दिन हम भगवान के लिए दे सकते हैं। तो उपवास का मतलब क्या होता है? उप मतलब कि क्लोज, पास में, और वास मतलब रेसिडेंस, रहना। तो उपवास मतलब ये नहीं कि हम वेट लॉस के लिए कम खाए या ऐसा कुछ। उपवास का मतलब हम एक दिन के लिए भगवान के क्लोज रहते हैं। तो इसीलिए यही दिन है जहाँ पे हम अपना जो ईटिंग है, हमारा स्लीपिंग है, वो सब रेगुलेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान में ध्यान लगा सकें, राइट? तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, इस दिन पे हमें कम से कम खाना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं कि हम इतना कम खाएं कि हम फेंट कर जाए और हम भक्ति ही ना कर पाए। उतना खाना चाहिए एटलीस्ट कि हमारी बॉडी भक्ति करने लायक रहे, राइट? पर ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, जितना हो सके उतना कम खाना चाहिए। तो इसको हम, इस फास्ट को कैसे रख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इसके अलग अलग टाइप्स हैं। पहला है निर्जला, कि ना पानी पीने का, ना खाने का, कुछ भी नहीं, एक दिन के लिए कंप्लीट फास्टिंग। उसके बाद एक लेवल आता है सजला, मतलब सिर्फ पानी पे करने का। सजला मतलब सिर्फ जल के साथ और कुछ खाना नहीं, सिर्फ पानी। और फिर आता है सिर्फ लिक्विड्स पे करने का, कि जैसे कि पानी पिए, नींबू का रस पिए ताकि हमें एनर्जी मिले, तो वो होता है जो लिक्विड्स पे करे। उसके बाद आता है सफला, सिर्फ फ्रूट्स पे करे, फ्रूट्स पे वो उपवास करे। और फिर हमारा आता है फराली, जो हम ग्रेन्स के बिना का जो भी खाते हैं वो फराली में आता है। तो ये सारे प्रकार है एकादशी के। हम हमारे बॉडी को जितना हो सके, जितना हमारा बॉडी बेयर कर सके, जितना हमारा बॉडी सहन कर सके, उस तरह से उपवास करना चाहिए। निर्जला कर सकते तो बेस्ट है, वो नहीं कर सकते तो उसके एक एक लेवल अप जा सकते हैं हम, जैसा भी हम
चाहे, जैसा भी हमारी बॉडी डिमांड करे, जितना भी खाना, उस तरह से हम ये कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है सिर्फ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान में ध्यान लगा सकें, राइट? क्योंकि एक ही दिन है, एक ही दिन हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए रखना है। हमें भगवान को पूरा का पूरा दिन डेडिकेट कर देना है, उनको दिखाना है कि हम एक एक क्षण, एक एक सेकंड उनकी सेवा में लगा रहे हैं। तो कंप्लीट उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके बारे में श्रवण करना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। हमें बाहर जाना इस दिन पे अवॉइड करना चाहिए, ऐसी बातें करना, गॉसिप करना अवॉइड करना चाहिए जो हमें भगवान से दूर ले जाए, और तभी हम बहुत अच्छे से इस व्रत को रख पाएंगे। प्रार्थना है कि हम सब एकादशी बहुत अच्छे से रख पाए और भगवान के ज़्यादा से ज़्यादा पास आ पाए इस दिन पे। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून। हरे कृष्णा।